नमस्कार, आप देख रहे हो प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। अगले महीने हो सकती है पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात। दोनों देशों के अधिकारी संपर्क में। भारत में होगी क्वाड की बैठक। बस कुछ समय बाद पूरा देश भी इसी तरह के कानून को अपनाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बड़ा बयान दिया। उत्पीड़न मामले में फंसे इन्फोसिस के को फाउंडर, जो आपको बता दें कि 17 दूसरे देशों के यानी लोगों पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हुए। अभी और सताएगी कड़ाके की ठंड। 4 राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया। ISIS भर्ती मामले में NIA का एक्शन। तमिलनाडु के 16 स्थानों पर मारे ताबड़तोड़ छापे। फिर शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। भारत चीन में बनी सहमति। उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट से राहत। सनातन धर्म से जुड़े बयान के खिलाफ याचिका खारिज। आस्था का मजाक उड़ाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के महाकुंभ वाले बयान पर भड़की भारतीय जनता पार्टी। संबित पात्रा ने चुनौती दी। वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिमों को भी मिलेगी जगह। 4 नए प्रस्ताव जोड़े गए हैं। ऐसी बात करना मूर्खता, माफी मांगो। महाकुंभ को लेकर हुसैन के बयान पर गरमाई सियासत। हम कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की दहेज और घरेलू हिंसा कानूनों में सुधार की मांग वाली याचिका। सैफ अली खान पर हमले में रिहा किए गए युवक के पिता बोले, मुंबई पुलिस ने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 साल बाद फिर शुरू होगी। भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू होगी। दिल्ली में 4 मंजिला इमारत गिरी। 2 लोगों की मौत, 12 लोगों का रेस्क्यू किया गया। सीएम नायब सैनी बोले, केजरीवाल यमुना पर माफी मांगे। केजरीवाल यमुना पर माफी मांगे नहीं तो हम मानहानि का केस करेंगे। अमेठी में कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर मारपीट। कोतवाली से पुलिस रही नदारत। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। बहराइच में हिंसक जानवर का हमला। हमले में लगभग आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। वन विभाग की टीम मुस्तैद नजर आई। लखीमपुर खीरी में दबंग के हौसले बुलंद। दबंग ने नाबालिग से किया दुराचार। मामले की जांच तेज। लखनऊ में IHCL अयोध्या में शुरू कर रही होटल ताज। होटल ताज बनाने की घोषणा की गई। लखनऊ में नेताजी के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी। समाजवादी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने बर्बरतापूर्वक गिरफ्तार किया।
उन्नाव में 8 दिन से लापता किशोरी की हत्या, जंगल में मिला किशोरी का शव, चचेरे भाई समेत 3 पर आरोप। गोंडा के जिला अस्पताल में महिला मरीज से बदसलूकी और मामला सामने आया, जो अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। मरीजों की परिजनों से फोन छीनकर जमीन पर पटका गया। हमीरपुर में दबंग युवक ने महिला के घर में लगाई आग, आग लगने से घर का सामान जलकर राख हुआ। शिकायत के बाद भी महिला की सुनवाई नहीं हुई। लखनऊ में बच्ची से दुष्कर्म करने वाले की पुलिस से मुठभेड़ में आरोपी के पैर में लगी पुलिस की गोली। गाजीपुर थाना क्षेत्र के बंधा रोड के पास पुलिस से मुठभेड़ हुई है। ललितपुर में श्रद्धालुओं में महाकुंभ की आस्था की सैलाब देखने को मिल रहा है, जहां आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन पर उमड़ी लोगों की भारी भीड़, संगम में स्नान के लिए देखा जा रहा भारी उत्साह। बागपत में निर्वाण महोत्सव में हादसा हुआ, हादसे में 80 श्रद्धालु हुए घायल, 65 फीट ऊंचा मंच टूटा, भगदड़ जैसे हालात बने। हमीरपुर में नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम की उड़ी धज्जियां, हादसों में कमी लाने के लिए बनाया गया था नियम, जहां पेट्रोल पंप संचालक आदेशों को दरकिनार करते हुए नजर आए। कानपुर में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग, घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है और आग की चपेट से आसपास के घर भी आते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ में महिला और उसकी 4 बेटियों की हत्या के मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट, जहां नाका के बास मंडी इलाके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। लखनऊ में डीएम ने केसरबाग बस स्टॉप का निरीक्षण किया, बसों को लेकर संबंधित स्टेशन अधीक्षक से बातचीत की गई, यातायात व्यवस्था सड़क सुरक्षा को लेकर निरीक्षण किया। अम्बेडकर नगर से मौनी अमरशा स्नान की सुरक्षा सख्त, सुरक्षा के पुलिस अधीक्षक ने जायजा लिया और अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए। अमेठी में बीजेपी नेता ने पुलिस सीएम को लिखा, जो आपको बता दें कि सीएम को पत्र लिखकर मुआवजे को लेकर मांग की। देवरिया में दर्दनाक सड़क हादसा, हादसे में 4 युवकों की मौके पर मौत, मामले की जांच तेज। गाजियाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, अंतरराष्ट्रीय गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। गोंडा में दबंगों के हौसले बुलंद, मकान निर्माण नहीं होने से पीड़िता परेशान, पीड़ित महिला है काफी परेशान। कौशाम्बी में श्रद्धालुओं से भरी बस हाइड्रोक्रेन से टकराई, 32 लोग घायल, 8 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। शाहजहांपुर में सपा दिव्यांग सभा का कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन, विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया गया, प्रदर्शन के बाद कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी एग्रीज का शुभारंभ किया, किसानों के जीवन को खुशहाल करेगी योजना। लखनऊ में बच्ची से रेप के आरोपी को गोली मारी, पुलिस ने गाजीपुर इलाके में घेरा तो फायरिंग की, 3 साल की मासूम अस्पताल में भर्ती। लखनऊ के एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, रायबरेली में ट्रैक्टर से टकराई बोलेरो, प्रयागराज जा रहे थे सभी। लखनऊ में नर्सिंग छात्रा से लूट का सीसीटीवी, बाल बाल पकड़कर, जहां आपको बता दें कि जमीन पर गिराया और बदमाशों ने पूछा समिट बिल्डिंग का रास्ता।
ज्वेलरी नहीं मिलने से बेटी की शादी रोकी, बुजुर्ग मां लगा रही बैंक पुलिस के 1 महीने से चक्कर। लखनऊ बैंक लूटकांड पीड़ितों की आप बीती बताई। लखनऊ में डीएम ने ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया। केसरबाग बस अड्डे पर जाम और अव्यवस्थाओं में सुधार को लेकर निर्देश दिए। लखनऊ में सुबह से चल रही तेज बर्फीली हवाएं, धूप निकलने के बाद मौसम हुआ साफ। धुंध के कारण 20 से अधिक ट्रेनें लेट बताई जा रही हैं। सीएम योगी ने यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। उन्नाव में ग्रीनफील्ड प्लांट का भी शिलान्यास हुआ। इस दौरान जो आपको बता दें कि 3,900 करोड़ का निवेश किया गया। राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ पर देहरादून में साफ रहेगा मौसम, 2 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। तीन मिनट में होगा वसीयत का काम, अपना और गवाहों का वीडियो अपलोड कर बना सकते हैं उत्तराधिकारी। शादी के तत्काल रजिस्ट्रेशन के लिए देना होगा 10 गुना शुल्क, लिव इन में 2 गुना देना होगा शुल्क। मेयर की कुर्सी पर गजराज के सामने होगा चुनौतियों का पहाड़, सबसे बड़ी चुनौती आय बढ़ाना। उद्घाटन समारोह में 25,000 लोग करेंगे शिरकत। जुबिन, पवनदीप और पांडवाज देंगे इसमें प्रस्तुति। जुबानी जंग गोलीबारी तक पहुंची, विवादों के चैंपियन से भाजपा फिर असहज, सख्त एक्शन लेने की तैयारी। हर स्तर के अधिकारी की जिम्मेदारी तय, 60 दिन में होगा अपील का निपटारा। विवाद के बाद पूर्व विधायक चैंपियन को 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेजा जेल, जहां एमएलए उमेश को जमानत मिली। चिन्यालीसौर हवाई अड्डे पहुंचा वायुसेना का AN-32 विमान, किया लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास। ऋषिकेश में हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, खेले जा रहे हैं 8 मैच। सीएम धामी ने कराया पहला पंजीकरण, बोले उत्तराखंड से निकली यूसीसी की गंगा। उत्तराखंड ने रचा इतिहास, लागू हुआ यूसीसी, सीएम ने किया पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण। मोरी के सावड़ी गांव में लगी 20 सड़क, बुजुर्ग महिला की जलकर मौत, एसडीआरएफ ने निकाला शव। पूर्व विधायक चैंपियन ने खानपुर एमएलए कार्यालय में तोड़फोड़ की और फायरिंग और समर्थकों के साथ गिरफ्तार। ड्रोन दीदी बनेंगी वंचित वर्ग की 52 बालिकाएं, निःशुल्क दिया जा रहा विशेष प्रशिक्षण। अमेरिकी न्याय विभाग में उथल पुथल, ट्रंप पर मुकदमा चलाने वाले कई अभियोजकों को निकाला नौकरी से। टिकटॉक को खरीद सकती है माइक्रोसॉफ्ट, ट्रंप बोले मैं चाहता हूं कई और कंपनियां भी लगाए बोली।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर दी धमकी, जो देश हमें नुकसान पहुंचाएगा उस पर टैरिफ लगाएंगे। भारत अमेरिकी संबंधों पर माइक्रोसॉफ्ट सीईओ नडेला का बड़ा बयान सामने आया, कहा मैं इस आपसी रिश्ते की ही देन हूं। चीन के एआई मॉडल डीप सीक को लेकर ट्रंप ने जताया, इजरायल के आयरन डोम जैसा हथियार बनाने की तैयारी में अमेरिका। अमेरिकी सेना में ट्रांसजेंडर्स की भर्ती पर लगेगा प्रतिबंध, ट्रंप ने आदेश पर हस्ताक्षर किए। मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर को एनआईए भारत लाएगी, 1 से 2 दिन में अमेरिका पहुंचाएगी टीम। यूएस सुप्रीम कोर्ट प्रत्यर्पण की मंजूरी दे चुका है। पीएम मोदी फरवरी में अमेरिका जा सकते हैं, ट्रंप बोले अवैध अप्रवासियों के मुद्दे पर मोदी वही करेंगे जो सही होगा। ट्रंप ने जस्टिस डिपार्टमेंट से दर्जनों अफसर निकाले, ट्रंप के खिलाफ जांच में शामिल थे। 2020 में चुनाव नतीजे पलटने का आरोप लगा। पंद्रह महीने बाद उत्तरी गाजा में लौट रहे फिलिस्तीनी, इजरायल ने दी नसीहत, जहां आपको बता दें कि अक्टूबर 2023 में 10 लाख लोगों ने इलाका खाली किया। पेटीएम के सीईओ नकुल जैन ने इस्तीफा दिया, कंपनी ने शेयर बाजार को बताया आगे का प्लान। डीपसीक का झटका एनवीडिया को पड़ा भारी, पहली बार किसी कंपनी को एक दिन में हुआ अरब डॉलर का नुकसान। हमने 30 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, रिजिजू बोले, जहां संतुलित बजट पेश करेगी वित्त मंत्री। सोने की कीमतों में बढ़त बरकरार, पहली बार 83,000 रुपए के पार पहुंचा भाव। हिडनबर्ग अदानी मामले से जुड़ा आंदोलन, खारिज, रजिस्ट्रार के पूर्व के आदेश को चुनौती दी थी। बजट में सोने पर आयात शुल्क बढ़ाने का कारोबार पर पड़ेगा सीधा असर, जहां डब्ल्यूजीसी ने रिपोर्ट में आशंका जताई। चीनी एआई मॉडल की एंट्री से अमेरिकी मार्केट 3% गिरा, टेक कंपनी एनवीडिया का शेयर 17% टूटा। जोहो के फाउंडर श्रीधर बैम्बू ने सीईओ पद छोड़ा, अब रीफ साइंटिस्ट होंगे। आपको बता दें कि फाउंडर शैलेश कुमार नए सीईओ होंगे। अडानी टोटल गैस का मुनाफा 19% कम हुआ, तीसरी तिमाही में रेवेन्यू 13% बढ़कर 1,401 करोड़ रहा, एक साल में 40% गिरा शेयर। सरकार ने सेबी चीफ के लिए आवेदन मांगे, मौजूदा प्रमुख माधवी बूच 28 फरवरी को रिटायर हो रही हैं। राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए भारतीय ओलंपिक संघ सशक्त शुरू की गई हेल्पलाइन। महिला एकल विजेता मैडिसन कीज जहां विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 में शामिल हुई हैं, फाइनल में साबालेंका को हराया है। उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर ने वैशाली से नहीं मिलाया हाथ, विवाद बढ़ने पर माफी मांगी।
कोहली 12 साल बाद रणजी खेलेंगे। यूपी के खिलाफ आखिरी मैच खेला। 2006 में पिता के मौत के बावजूद उतरे थे मैदान पर। बुमराह आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर बने। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में 32 विकेट लिए मंधाना ने तीसरी बार विमेंस वनडे प्लेयर का अवार्ड जीता। मुल्तान टेस्ट को लेकर वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 120 रन से हराया। कप्तानी छोड़ने के सवाल पर भड़के शान मसूद, कहा अपमान बर्दाश्त नहीं। होबार्ट हरिकेन्स बनी बीबीएल चैंपियन, जहां 14 साल में पहला खिताब हासिल किया। सिडनी थंडर को 7 विकेट से फाइनल हराया। स्मृति मंधाना आईसीसी विमेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनी, जहां तीसरी बार अवार्ड जीता। पुरुषों में अफगानिस्तान के अजमतुल्ला के साथ जहां खिताब हासिल किया। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बुमराह की चोट की जांच होगी। फिट हुए तो खेलेंगे। बैकअप के लिए सिराज और हर्षित राणा को बनाएगा। बेइज्जती मत करो, हार के बाद पत्रकार पर भड़के पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद, प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोया था। शराब में डूबे रहते थे बिग बॉस विनर करणवीर, सारे दोस्त आगे बढ़ गए। सुशांत इनर जहां आपको बता दें कि जूनियर थे और उन्होंने राह दिखाई थी। दंगलगर ने शेयर किया कास्टिंग काउच का किस्सा, बोले साउथ फिल्म का मिला था ऑफर, एजेंट ने कहा सब कुछ करने को तैयार हूं। डेब्यू के बाद वीर पहाड़िया खुशी कपूर के बीच बड़ा कंपटीशन। एक्टर बोले हमारे बीच कोई मुकाबला नहीं। मुझे माफ कर देना, फूट फूट कर रोए सेलेना। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से नाखुश। भाई सैफ अली खान की जल्द रिकवरी पर सवाल उठाने वालों पर सपा पटौड़िया ने जो आपको बता दें कि मुंह तोड़ जवाब दिया, कहा एजुकेट महाअवतार के लिए जहां लेखक नीरेन ने पढ़े 11 उपन्यास। विक्की कौशल अभिनेता फिल्म की सराहना की। दर्शकों के सामने नया प्रेम लाना है। सलमान खान के साथ दोबारा काम करने पर बोले सूरज बड़जात्या। पर्दे पर दोबारा दस्तक देगी सनम तेरी कसम। अभिनेता हर्षवर्धन राणे बोले मिशन हुआ पूरा। फिल्म देवा पर चली सेंसर बोर्ड की कैची। शाहिद कपूर पूजा हेगड़े की किसिंग सीन पर ऐतराज। टीवी एक्ट्रेस देवलीना ने बेटे का नाम किया रिवील। इंस्टाग्राम पर शेयर की खूबसूरत तस्वीरें, बोली मिली हमारे खुशियों के भंडार से। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।